समानता। दोस्तों, जब हम समानता जैसे शब्द की बात करते हैं, समानता जैसे शब्द हम सुनते हैं, तो हमारे समाज में ना समानता तो कम लेकिन असमानताएं ज़्यादा नज़र आती है। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे आपको जाति के आधार पे या फिर धर्म के आधार पे बहुत ज़्यादा भेदभाव नज़र आएगा। जैसे कि अगर आप किसी राजपूत के घर में आप जाएंगे, आप एक नीची जाति के व्यक्ति है और आप किसी राजपूत के घर में आप जाते हैं तो वो आपको घर के अंदर नहीं आने देंगे या फिर अपने लोटे में पानी पिलाना पसंद नहीं करेंगे। इस टाइप की भी जो ये सारी घटनाएं आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो दोनों ही क्षेत्र में सुविधाओं के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव नजर आएगा। जैसे कि शहरी क्षेत्र में यातायात के साधन, बिजली के साधन, है ना, और इसके अलावा परिवहन व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। शहरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको बिजली, सड़क, है ना, ऐसी व्यवस्थाएं या फिर परिवहन के कोई अच्छे साधन ग्रामीण क्षेत्र में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि भाई भेदभाव जो है ना, असमानताएं बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों आय के आधार पे बहुत ही ज़्यादा भेदभाव आपको नज़र आ सकता है। मैं आपको एक डाटा बताना चाहूँगा जिसके अकॉर्डिंग इस दुनिया में जितनी संपत्ति है, मतलब जितने पैसे, जितनी संपत्ति है, उसका लगभग 50% से भी अधिक भाग जो संपत्ति है उस पर दुनिया के केवल 10% लोगों ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। मतलब कहने का ये है कि दुनिया की सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो कि इस दुनिया के 50% पैसों के मालिक हैं। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि यार इस दुनिया में भेदभाव कितना ज़्यादा है। तो हम समानता को समझ रहे हैं। समानता का मतलब क्या है, समानता का अर्थ होता है, तो देखिए दोस्तों, समानता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके। अपनी योग्यता के अनुसार, मैंने क्या बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं मिले ताकि उसके अंदर जो योग्यता है ना, उस योग्यता के अकॉर्डिंग अपना विकास कर सके। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए एक मजदूर है, ठीक है, मजदूर है जो कि ईंटों को उठाने का काम करता है, और एक साइंटिस्ट है या फिर एक गणितज्ञ है, ठीक है। अब मैं कह दूं कि भाई इन दोनों को समान वेतन, समानता का मतलब क्या है कि समान वेतन मिले, समान सुविधाएं मिली, है ना। अब दोनों को हम समान सुविधाएं या फिर समान वेतन देंगे तो क्या ये समानता होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग खर्च किया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है साइंटिस्ट बनने के लिए, लेकिन जो एक मजदूर है उसने कोई खास मेहनत थोड़ी नहीं की है। वो तो भाई पैदा हुआ और धीरे धीरे उसने कहीं जाके मजदूरी करना शुरू कर दिया। तो अगर हम बोले कि भाई इन दोनों को समान सुविधा या समान वेतन मिलना चाहिए तो ये गलत होगा। योग्यता के अनुसार विकास कर दे के सभी को समान अवसर मिल देना ही क्या कहलाएगा? समानता कहलाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं समानता के 3 आयाम की। 3 आयाम, या आप कह दे कि समानता के 3 प्रकार, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले राजनीतिक समानता की बात करते हैं। राजनीतिक समानता का मतलब है कि सभी देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को समान नागरिकता अधिकार प्रदान किया जाए। इसके अलावा मत डालने का अधिकार मिले, ठीक है, ये भी राजनीतिक समानता में आ जाएगा। सभी नागरिकों को मत डालने का अधिकार मिले, वोट डालने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा संगठन बनाने का अधिकार दिया जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, तो ये सभी आ जाते हैं राजनीतिक समानता में। उसके बाद समानता का जो दूसरा प्रकार है वो है आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता का मतलब ये है कि जो धनी वर्ग है और जो निर्धन वर्ग है उन दोनों के बीच में जो खाई है उसको सरकार क्या करे? खत्म करने की कोशिश करे। अब देखिए दोस्तों, ये जो अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई है वो शायद ही कभी खत्म किया जा सकता है, लेकिन सरकार क्या करे? देश में एक ऐसा माहौल बनाए जिससे कि सभी लोगों को उनके विकास के समान अवसर प्रदान हो, है ना, समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इस भेदभाव को हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आजीविका के साधन वगैरह उपलब्ध कराना ही कहीं ना कहीं आर्थिक समानता में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक समानता की। सामाजिक समानता का मतलब है एक तरीके से कि सरकार जो है वो अनिवार्य चीज़ें, जो भी लोगों के समाज में जीवित रहने के लिए या जीवन यापन करने के लिए जो भी अनिवार्य चीज़ें हैं वो सरकार क्या करे? उपलब्ध कराए। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दे, है ना, शिक्षा के साधन उपलब्ध करा दे, पोषक आहार उपलब्ध कराए, न्यूनतम वेतन की गारंटी भी देना जरूरी है। इसके अलावा समाज के जो वंचित वर्ग है और जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार दिलाना, ये सब सामाजिक समानता में आ जाता है। वंचित वर्ग यानी कि जो भी अल्पसंख्यक है ना, या फिर जो आदिवासी लोग हैं उनको लिए भी क्या हो? विकास के समान अवसर प्रदान किया जाए, महिलाओं को समान अधिकार दिलाया जाए। तो ये सब सामाजिक समानता के अंतर्गत
आ जाते हैं। तो दोस्तों ये समानता के 3 आयाम है या आप 3 प्रकार कह सकते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों ही समानता के प्रकार समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कानून के समक्ष समानता का मतलब होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कानून के सामने क्या है, सभी एक बराबर है, एक समान है। हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें ये कहा गया है कि कानून के सामने सब क्या है, एक समान है, और कानून सबकी एक तरीके से क्या कर सकती है, रक्षा करती है। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या है कि कोई भी व्यक्ति कानून के सामने बड़ा या छोटा नहीं है, सब क्या है, एक समान है। किसी के साथ भी मतलब भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो निर्धन वर्ग का हो या धनी वर्ग का हो, छोटा हो बड़ा हो, ऊंची नीच का हो, मतलब ऊंची नीची जाति का हो या फिर शिक्षित हो अशिक्षित हो, किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही कानून के समक्ष समानता है। लेकिन आपको पता है कि भारत में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, आप अगर पुलिस स्टेशन में जाए, आप किसी लफड़े में फंस गए हैं और आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, है ना, वो पैसों की गर्मी दिखाएंगे और पैसों की गर्मी दिखा के पुलिस वालों को खरीद लेंगे या फिर पैसों का लालच दे के अपने मतलब अब फैसले को अपने पक्ष में कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं है, यहाँ भी आपको भेदभाव नजर आएगा। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ये सारी चीज़ें गलत कही गई है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही क्या है, कानून के समक्ष समानता है। दोस्तों अब कुछ चीज़ें हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में स्टार्ट हुआ था, और फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से आपको पता होगा कि फ्रांस का जो शासक था जिसका नाम था लुई 16वां, है ना, लुई 16वें को सत्ता से हटा दिया गया था, हमेशा के लिए उसको सत्ता से हटा दिया गया था। और फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति में क्या था, भू संपत्ति, अभिजात वर्ग और राजशाही के विरुद्ध ये जो क्रांति था वो हुआ था। मतलब भू संपत्ति यानी कि जितने भी जो सामंत वर्ग थे, सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ, या फिर अभिजात वर्ग यानी कि जो अभिजात वर्ग ने समाज पे जो कब्जा कर रखा था, अभिजात वर्ग यानी कि जो धनी वर्ग के माध्यम से जो समाज को चलाया जाता था। राजशाही यानी कि आपको पता है राजा का शासन, है ना, राजतंत्र व्यवस्था की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके खिलाफ क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था और स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का नारा दिया गया था, नारा लगाया गया था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे के माध्यम से इस विद्रोह की इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना समानता का अर्थ, उसके बाद मैंने आपको बताया समानता के 3 आयाम। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है, और आखिर में मैंने आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। बाकी आगे के जो टॉपिक है वो आपको सेकंड पार्ट में समझाया जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सभी चैप्टर की वीडियोस आप लोगों को एनिमेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। हिस्ट्री की वीडियो बहुत तेज गति से अपलोड हो रही है, पॉलिटिकल साइंस की भी कर रहा हूँ लगातार। ठीक है, तो एक बार आप प्ले लिस्ट को जरूर चेक कर लिया करें। डिस्क्रिप्शन में सभी प्ले लिस्ट को मैं प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो डाल देता हूँ, तो हाँ प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियोस को जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।